हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हरियाणा का हम जीके डिस्कस कर रहे हैं। तो हरियाणा का पूरा मतलब हरियाणा स्पेशल के कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हिस्ट्री हो चुका है। ज्योग्राफी में भी हम एक चैप्टर कवर कर चुके हैं जो कंप्लीट फिजियोग्राफी वगैरह के बारे में, क्लाइमेट वगैरह के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम रिवर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस हमने किया। कंप्लीट सारे रिवर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दो चीज़, लेक लेक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेटलैंड्स के बारे में। चलिए, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा ना उस पर ज़्यादा ध्यान रखना कि ये लेक किस स्टेट में है। इसके बाद लेक के बारे में कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके बारे में कोई स्पेशल फैक्ट कि कोई कौन सा इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तभी ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले और एक चीज़ और बताता चलता हूँ कि हमारा 2 कोर्स चल रहा है, उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे एक कोर्स है जिसमें हम राकेश यादव सर के बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जो उनका ऑब्जेक्टिव वाला बुक है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी 5 क्लास और बचा है। और क्योंकि इसमें जो चला रहे हैं वो इसमें नहीं चला रहे हैं, मतलब ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो दोनों अप्लाई किए हुए हैं। तो इससे होगा क्या फ़ायदा कि अभी तो हमारा 1 महीना ही हुआ है, तो इसमें साथ साथ हम करेंगे तो हमारा, आप जैसे इसमें ये तीनों चल रहा है तो इसमें हम ज्योग्राफी और बायोलॉजी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट तो दोनों में करना है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इस ये यहाँ पे जो चलेगा सेम चीज़ यहाँ पे चलाएंगे तो आपका कवरेज दोनों का जल्दी जल्दी नहीं ना होगा। समझ में आना कि आपका यहाँ से भी कुछ सब्जेक्ट कवर होते रहे, यहाँ पे भी सब्जेक्ट कवर होते रहे, क्लियर। और बाद में तो पूरा कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो ये अभी आप यूज कर सकते हो। आप ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, अगर दोनों बुक आप अप्लाई करना चाहे तो 500 ही लगेगा। और एक ये कोर्स है जिसमें हम क्राउन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लुसेंट मैं पूरा करवा चुका हूँ। क्राउन पे इंटरनेट से पिक्चर वगैरह बहुत कुछ यूज करके मैं करा रहा हूँ, और ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोग को। जो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा इसका फीडबैक दे रहे हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, मॉडर्न काल को हम कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रहा है और साथ ही साथ केमिस्ट्री भी चल रहा है। 3 सब्जेक्ट हम साथ साथ कर रहे हैं इसमें, क्लियर। ऑलमोस्ट इसमें हो चुका है 30 क्लास हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका 600 पड़ेगा, आप लोग यूज कर सकते हो। 600 इसका भी है, ठीक है। बाद में ज़्यादा होगा लेकिन अभी 600। चलिए, लेक की बात करते हो हरियाणा में एबंडेंट, क्योंकि हरियाणा में रेनफॉल भी उतना ज़्यादा कम नहीं होता, तो यहाँ पे नेचुरल आपको भी मिल जाएगा साइट, और इवन मैनमेड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। और इसका टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं लेक वगैरह को देखने, क्लियर। और इसको बहुत अच्छा लेक है, तो कुछ लेक के बारे में हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्लियर। सबसे पहले बरकल लेक, ठीक है ना। ये बहुत फेमस लेक है, इसमें मैं गया भी हूँ। कि ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा आपको, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बरकल लेक मिल जाएगा, क्लियर। बरकल लेक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये 206 एकड़ में फैला हुआ है, जो हमें याद नहीं रखना है। अरावली के हिली एरिया में बहुत मतलब अच्छा लोकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि अरावली, क्योंकि आपको पता है ये अरावली वाला पिक्चर है, तो चारों तरफ से अरावली का लोकेशन है और बीच में ये लेक है, काफ़ी अच्छा लगता है। नेचुरल लेक है ये, ठीक है ना। लेकिन इसके एम्बार्कमेंट जो चारों तरफ है वो मैनमेड बनाया गया है। और इसका नाम पता है कैसे पड़ा है? इसका नाम पड़ा है माइग्रेटरी बर्ड्स के, जो विजिट करते हैं इस लेक में, ठीक है ना। और 1947 में इस लेक को कंस्ट्रक्ट किया गया था इरिगेशन पर्पस के लिए, क्लियर। और अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा अभी माइनिंग का प्रॉब्लम होता है, पता है, वो उससे बीच से रोड को गुजार देना, मतलब वहाँ से बीच के रोड को गुजारना और उसके बाद माइनिंग वगैरह करना, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इस लेक को। और ऑब्वियसली काफ़ी रेनफॉल नहीं होता है ना उस एरिया में उतना ज़्यादा, तो ड्राई रहता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एनसीआर के बिल्कुल पास है, मतलब जो दिल्ली है उसके बिल्कुल पास है। आप देखो ना, दिल्ली के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो बरकल लेक का याद आ गया, किसका क्या नाम पड़ा है इसको, कहाँ पे, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, नेक्स्ट है विंडवारा लेक। ये आपको झज्जर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। विंडवारा लेक का अगर लोकेशन देखो तो यहाँ पे आप देखोगे विंडवारा। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट क्या है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको समझ में आया, 1985 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला,
ठीक है ना। ये एक्चुअली एक बर्ड सेंचुरी भी है भिंडवाड़ा, ठीक है। भिंडवाड़ा तो वो अलग है, ठीक है ना, वो तो आपको अलग मिलता है, राजस्थान में आई थिंक है वो। दिस लेक कहाँ पे, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है ऑब्वियसली। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड एरिया इसलिए आपको देख लिया, और ये ऑलमोस्ट 1000 एकड़ में फैला हुआ है। ये लार्जेस्ट वेटलैंड है, कहाँ का, हरियाणा का लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया है। ध्यान देना, ये वो वेटलैंड नहीं है जिसको, इनको देखो वेटलैंड तो है लेकिन रामसर के द्वारा डेजिग्नेशन होता है ना, वो अभी तक नहीं मिला, ये ध्यान रखना, समझ में आया ना। उसके बाद है सूरज कुंड लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेला लगता है सूरज कुंड मेला बहुत फेमस, ये भी आपको फरीदाबाद में मिलेगा, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। ये एक्चुअली दिस लेक इज एंशिएंट रिजर्वायर है। ये कहाँ पे मिलता है, फरीदाबाद में एक अनागपुर डैम है उसके पास है, अनागपुर डैम आपको एंशिएंट रिजर्वायर है। ये आर्टिफिशियल लेक है, बना हुआ आर्टिफिशियल लेक बना है, इसमें मेला लगता है। इसको 11वीं शताब्दी में ही इसको क्रिएट किया गया। यहाँ पे सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है, तो पूरे दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। और ये लेक जिसको बना समझ लगता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि ये बिल्ड किया गया है सूरजपाल के द्वारा, जो कि तोमर के रूलर थे सूरजपाल, उनके द्वारा पे बनाया गया है, इसलिए इनका नाम सूरज कुंड लेक पड़ा है। इसलिए समर में तो ड्राई हो जाता है बिल्कुल, लेकिन मानसून रेनफॉल में ये इसमें पानी आ जाता है, समझ में है। और इसीलिए पता है, और ये ड्राई रहता है, और फरवरी मंथ में आई थिंक ये मेला लगता है, मैं भी गया हूँ मेला में, ठीक है। चलिए, उसके बाद ब्रह्म सरोवर लेक है। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये थानेसर में आपको मिल जाएगा। ब्रह्म सरोवर लेक आपको थानेसर में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद थानेसर में मिल जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये याद रखना, कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे है ब्रह्म सरोवर, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा, क्लियर, द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ये इन्होंने इस प्लेस पे अर्थ पे आए थे, अर्थ पे जब आए थे ना तो इसी प्लेस पे आए थे, ठीक है ना। सरोवर का मेंशन कहाँ पे, किताबुल हिंद एक किताब है, किनकी किताब है, अल बिरूनी की किताब है, वहां पे भी मेंशन है ब्रह्म सरोवर लेक। ब्रह्मा का सरोवर है, सिंपल है, ब्रह्मा जो क्रिएटर हम बोलते हैं लॉर्ड ब्रह्मा, क्लियर। और कहाँ का मेंशन है, महाभारत में भी मेंशन है, ठीक है ना। और ये बताया जाता है कि दुर्योधन ने जहाँ पे अंडर वाटर में छुपा था वही जगह है, यहीं पे वो अंडर वाटर में छुपा था, ब्रह्म सरोवर में, क्लियर। इम्पॉर्टेंट फीचर इसका क्या है, ये लॉर्ड महादेव का होली सीट है, यहाँ पे छोटा सा टेम्पल भी है, क्लियर। और लेक के अंदर ही, और ठीक है ना, और लेक के अंदर ही है, लेकिन ये लेक है, लेक के अंदर ही है, और ब्रिज से जुड़ा हुआ है, क्या है, ब्रह्म सरोवर लेक। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, समझ में आया ना। तो क्या क्या कुरुक्षेत्र से याद, कुछ कुरुक्षेत्र लेक से याद रखना में, थानेसर में है, ठीक है, थानेसर पर्टिकुलर जगह में, लॉर्ड ब्रह्मा के नाम पे, किताबुल हिंद में अल बिरूनी ने मेंशन किया है इसका जिक्र। उसके अलावे ये सरोवर महाभारत में ही मेंशन है, बताया जाता है कि दुर्योधन यहीं पे छुपे थे। उसके बाद लॉर्ड महादेव का यहाँ पे छोटा सा टेम्पल भी है, और थोड़ा सा लिंक है ब्रिज के साथ, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दमदमा लेक, ये दमदमा लेक आपको गुरुग्राम में मिल जाएगा। दमदमा लेक पूरे हरियाणा का सबसे बिगेस्ट लेक है, दमदमा लेक बिगेस्ट लेक है पूरे हरियाणा का, ऑलमोस्ट 3000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये बताया जाता है कि लेक व्हेन ए स्टोन एंड अर्थन डैम कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश, मतलब एक डैम बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्लियर, ताकि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके 1947 में, ठीक है ना, ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। और मानसून रेन में बिल्कुल भर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब यहाँ से सिंपल समझो ना, यहाँ पे अरावली है, पानी आता है यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा लेक है, दमदमा लेक। उसके बाद हम देखते हैं करना लेक आपको करनाल के पास मिलेगी, आपको करना लेक यहाँ पे, ठीक है ना। और ये दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते में आपको मिलेगी, और एक ग्रैंड ट्रंक रोड के पास ही है, ठीक है ना। इसलिए ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस मिलेगा, क्योंकि ये रास्ते में है ना, तो लोग देखते हैं, रुकते हैं,
ठीक है ना। मैनमेड लेक है, मैनमेड लेक है, 1972 में बनाया गया था मार्सी सैलो लैंड के पास। ये 17 एकड़ में फैला हुआ है और इसका शेप है सर्कुलर है। सन्निहित सरोवर लेक है, ये भी आपको सन्निहित सरोवर लेक भी आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ये कुरुक्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है ना। सन्निहित सरोवर लेक आपको कुरुक्षेत्र में मिल जाएगा, यहाँ पे पिक्चर में नहीं दिया था लेकिन कुरुक्षेत्र में मिल जाएगा। उसके बाद ये सैक्रेड रिजर्वायर है, क्लियर, रिलीजियस इंपॉर्टेंट है इसका, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला जाता है द लेक इज एबोर्ड ऑफ हिंदू लॉर्ड विष्णु। सन्निहित सरोवर लेक विष्णु भगवान का रहने का जगह है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 7 जो सरस्वती रिवर था उनका मीटिंग प्लेस था यहीं पे, अभी तो नहीं है ना ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सुहना लेक। सुहना लेक की बात करते हैं, ये आपको शिवाली के फुट हिल्स पे मिलेगा चंडीगढ़ में, शिवाली के फुट हिल्स पे मिलेगा चंडीगढ़ में, ठीक है ना, यहाँ की बात करें। और कंबाइंड कैपिटल हरियाणा और पंजाब का है तो हमें पता है। ये एक मैनमेड लेक है, क्लियर, मैनमेड लेक है। किसके गाइडेंस में बनाया गया है, ली कर्बूसियर के गाइडलाइन में बनाया गया है, जो कि मेन आर्किटेक्ट थे चंडीगढ़ बनाने के, ठीक है ना। पीएल वर्मा इसके चीफ इंजीनियर थे इस लेक के, और 1958 में बनाया गया था, ऑलमोस्ट 188 हेक्टेयर में ब्यूटी है। इसको डिजिग्नेट किया गया है, नेशनल वेटलैंड का दर्जा दिया गया, नेशनल वेटलैंड 1988 में। सिंपल क्या क्या याद रखना है, नेशनल वेटलैंड शिवालिक में है, चंडीगढ़ में है, ये मैनमेड है, उसके अलावे इसका 188 हेक्टेयर में है, नेशनल वेटलैंड का दर्जा मिला 1988 में, ठीक है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट लेक है, खालीलपुर लेक, खालीलपुर लेक आपको गुरुग्राम में मिल जाएगा। उसका कोटला लेक आपको मेवात में मिलेगा, उजीना लेक आपको मेवात में मिलेगा, सुल्तानपुर लेक गुरुग्राम में मिलेगा, बीबीपुर लेक आपको कुरुक्षेत्र में मिलेगा, तिलियार रोहतक में मिलेगा, ब्लूबर्ड आपको हिसार में मिलेगा। तो क्या सब कुछ याद रखना है, मैं एक बारी बता ही दे रहा हूँ आपको क्या याद रखना क्या नहीं रखना है। आपको बरकल में से आपको क्या क्या याद रखना है कि कहाँ पे, सबसे पहले इसका लोकेशन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लेक, मैनमेड लेक, ये सब उतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इसको 1947 में बनाया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। विंडावास लेक ये है झज्जर में, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 1985 में, ये यही दोनों याद रखना है 1985 में। और ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, ये भी याद रखना। सूरज कुंड की बात करें तो 2-3 चीज़ याद रखना है। ऑब्वियसली ये अनगपुर डैम के पास है, ये याद रखना। क्राफ्ट मेला लगता है, ये पता है हमें, 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था, सूरज पाल के द्वारा, जो कि तोमार रूलर थे। ब्रह्म सरोवर लेक की बात करें तो ये थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में। लॉर्ड ब्रह्मा के बाद से रिलेट इंपॉर्टेंट है, किताबल हिंद में जिक्र मिलता है। ये सब क्वेश्चन आ चुका है, मैं वही उसी को इम्पोर्टेंट बना रहा हूँ जो क्वेश्चन आ चुका है। महाभारत में इसका जिक्र है कि दुर्योधन यहीं पे छुपे थे। लॉर्ड महादेव जी का यहाँ पे थोड़ा एक मूर्ति है। दमदमा लेक की बात करें, बिगेस्ट लेक है। आप अगर दिल्ली से जाओगे आप चंडीगढ़ तो ग्रैंड ट्रंक रोड के में आ जाता है, ठीक है ना। और ठीक है, और नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है, सॉरी ये ग्रैंड ट्रंक रोड वाला, ठीक है ना। करना के बारे में मैं बता दिया था, ये तो है यहीं पे। ये बिगेस्ट लेक है हरियाणा का, दमदमा लेक। आपको ये मिल जाएगा, आपको दमदमा लेक ये गुरुग्राम में मिल जाएगा, यहाँ पे मैनमेड है। करना के बारे में मैंने बताया था कि अगर आप करनाल में मिलता है, लेकिन दिल्ली से आप जाइएगा ना, दिल्ली से चंडीगढ़, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सन्निहित सरोवर लेक, ये और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनमेड लेक 1972 में बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सन्निहित सरोवर लेक, इसके बारे में बताया जाता है लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, इसलिए याद रखना। और 7 सरस्वती रिवर के मीटिंग प्लेस है, ये याद रखना। सुहना लेक, ये ऑब्वियसली चंडीगढ़ में मिल जाएगा, और नेशनल वेटलैंड का दर्जा मिला है, ये याद रखना। और ये ज़्यादा याद नहीं रखना। और कुछ और लेक है, हरियाणा में कुछ वेटलैंड्स हैं, ध्यान देना। वेयर द वाटर कवर्स, वेटलैंड की बात करते हैं, जैसे मार्स रीजन, स्वैम्प रीजन, या और भी इकोसिस्टम जो थोड़ा वेट होता है ना उसको, ठीक है ना।
वेटलैंड रिकॉग्नाइज किया है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। एक रामसर भी रेजिग्नेशन देता है, लेकिन रामसर ने जितने साइट को रेजिग्नेशन दिया है टोटल 42 साइट है, उसमें से हरियाणा का कोई साइट नहीं। 2 साइट यहाँ पे वेटलैंड्स है, एक है बसिया विलेज। बसिया विलेज आपको गुरुग्राम में मिल जाएगा, क्लियर, यहाँ पे आपको नहीं दिया है। बसिया विलेज आपको गुरुग्राम में मिल जाएगा, क्लियर। एक मार्सी लैंड है, ऑलमोस्ट 250 एकड़ में फैला हुआ है। ये इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया घोषित किया गया, इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, यही बस याद रखना है। उसके बाद विंदावास वेटलैंड, ये तो मैंने आपको बताया था, क्लियर। वहाँ पे यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है, क्लियर, इंपॉर्टेंट प्लांट एंड बर्ड स्पीसीज। वाटर लॉगिंग होता है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग होगा ना वहाँ पे बर्ड आ ही जाते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, एग्रीकल्चर इसके फील्ड हो गया ना इसके चारों तरफ, थोड़ा इसलिए फेस करता है ये, थोड़ा डिस्टिंक्ट हो रहा है, मतलब क्या एक्सटिंक्ट हो रहा है ये वेटलैंड। तो ये है कुछ। एक के बारे में और था कि नजफगढ़ के वेटलैंड है या नहीं, इसके बारे में अभी ये सहीबी रिवर के पास है, ये याद रखना, बस मैं ये बताना चाहता, तो ये न्यूज में आया था। नजफगढ़ बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे, क्लियर, ये सहीबी रिवर के पास है, ठीक है ना। चलिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये तीनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं, बहुत अच्छा है कोर्स बनाया मैंने। आप डेमो वीडियो देख सकते हो, आप NCERT जोन के चैनल मिलेगा। और आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और आपको कोई भी डाउट हो 9582062485 पे मैसेज करना। व्हाट्सएप कर सकते हो आप, टेलीग्राम कर सकते हो, और नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हो। कोशिश करो कॉल नहीं करने का, क्योंकि फिर मैं भी रिसीव ना करूँ, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।